बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पक्की बात है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती है। एक होती पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला, और एक होता है पाप कृतर, 2 पापी उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पाप कृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। तो भगवान कह रहे पाप कृतमः, यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है। जो प्रश्न करता बोलते हैं मैं बड़ा पापी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान यहां कह रहे पाप कृतमा माने सबसे बड़ा पापी। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो तू भी ज्ञान के द्वारा निष्पाप हो जाएगा। पापों का त्याग करने में और भी साधन बताए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी पावन हो जाए वो ज्ञान है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। वर्तमान का पाप, पुराना पाप, ये सब मिलकर भारी संकट पैदा करते, भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने पाप बाधा रूप में आते हैं। वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, विक्षेप ये तत्काल देते हैं। पुराना पाप बाधा पहुंचाता है। आप सही ढंग से चल रहे हो भगवत मार्ग में और आया एकदम टांग मारी के सब उलट पलट कर दिया। अब उस समय भगवान का दृढ़ भरोसा, नाम जप, तो फिर संभल सकता नहीं। ऐसी टांग मारता है बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। पुराना पाप पूर्व जन्म का ऐसा आता है, संभल के रहना चाहिए। बड़े बड़े को देखा फिसलते हुए। वर्तमान का पाप विक्षेप पैदा करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो अब भजन में विक्षेप पड़ेगा। आपसे वर्तमान में कोई अब अशांति पैदा हो, जो ज्यादा मनमानी आचरण करोगे तो मन संकल्प विकल्प इतना सोच में चला जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि वो क्या कहते हैं, वही जो मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन आ गया। ये वर्तमान के पाप, वर्तमान में आप पापाचरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। जिसे आप जानते ही नहीं कि आप पापाचरण कर रहे हैं, वो पापाचरण है। यदि वर्तमान का पाप छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो पूर्व के पाप को भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बात, ये जो पूर्व का पाप आता है ये दंड रोग में आएगा, रोग रूप लेके, या विक्षेप रूप के, या कोई घटना बन जाएगा पूर्व का पाप। अब उसे कैसे बचा जाता है? जैसे परमार्थ में आया, मार हाहाकार मचा दिया, उलट पुलट सब कर दिया। अब अपने को पकड़े रहना, जैसे कोई मजबूत सहारा मिल जाए हम उसको पकड़े रहें, ऐसे हमें पकड़े रहना। कुछ भी हो, चाहे मार डाले जाए, श्री जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। हवा ही निकल गई, सब खत्म, फिर ठीक। अब वो उसके विरोध में आ गया। इतने दिन भगवान का भजन किया, इतने दिन गुरु की शरण में रहे, यार कोई साथ नहीं देता, सब अपने कर्मों से भोगना ही पड़ता है, सब अपने को संभालना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में। अब वो पाप आया था, गिरा के लेता चला गया। पूर्व का पाप वर्तमान का यदि पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वर्तमान में यदि पाप है तो वो पहले ही बुद्धि को मलिन किए हुए पूर्व का पाप आके आपको नष्ट कर देगा। ये अंदर की वृत्ति है। अच्छाई और बुराई
ये तभी तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है, और जहां ये ज्ञान हो जाता है तो ना अच्छाई रहती ना बुराई रहती, वो ब्रह्म स्वरूप रहता है। ये जो लौकिक गुण दोष हैं दोनों से परे हो जाता है, वो गुणातीत महापुरुष हो जाता है। अगर ज्ञान की बात को लगाया जाए ऐसे व्यर्थ की क्रियाओं में कि मैं करता नहीं हूं, तो पिटाई बहुत जोर की भगवान कराते हैं। खाना पीना चलना बैठना देखना बोलना ये क्रियाएं सब हो रही माया के द्वारा, तुम करता नहीं हो। ये तुम भी माया शब्द है, पर माया के प्रभाव से अपने को सब करता मान लेते नहीं, सब करता मान। कितना बढ़िया हमने गाया, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमने ये सब हमने 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 और जब कोई गलत कुछ हो जाता तो बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत हुआ तो और भी पत्ते हिलेंगे, अभी पिटाई वाले पत्ते भी हिले। अच्छा किसने किया? मैंने। और बुरा किसने किया? बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलती। तो उसकी सत्ता में नर्क भी है, रोग भी है और कानून विभाग भी है। ये ज्ञान को समझना, बहुत इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान को समझना है। जैसे हम श्वास लेना, भोजन पचाना, रक्त संचार करना, शरीर का बालक से जवान होना कहीं हम नहीं है, ऐसे हम किसी कर्म में भी करता नहीं, सच्ची बात। पर माया के प्रभाव से हम अपने को कर्ता मान लिए गए। इसी कर्ता से कर्म बने, कर्म के कारण वो बंध गया, ना बंधना हुआ भी बंध गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यही तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में होता है। जब गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती, तो ये ज्ञान करवाए या न करवाए, सच्ची कहते हैं अगर आप साधन में लगोगे तो रोज आपको अनुभव होने लगेगा, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश हूं। पहले ये आएगा, धीरे 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 फिर वो परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। तत्व ज्ञान जब जागृत होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि सभी संचित कर्म अज्ञान के द्वारा माने गए थे। और जहां ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो कर्मों का आश्रय था, आधार रूप था, वो अज्ञान अहंकार अविद्या सब भस्म हो गई। ये बहुत आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है वो कोई त्रिभुवन पति होने पर भी नहीं जान सकता। और जो वैराग्य के बाद ज्ञान में आनंद है उसका क्या कहना, और जो बोध में आनंद है फिर उसका क्या कहना, और फिर जो प्रेम में आनंद है वो तो पूछो ही मत। ये भोगी पुरुष जान ही नहीं सकते कि त्याग में क्या, वैराग्य में क्या आनंद है। फिर ज्ञान में, फिर बोध में है रोज नवीन उन्माद सुख का होता है, नवीन उन्माद। क्रियमाण कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध जो अनुकूल प्रतिकूल घटना लेकर के आता है वो शरीर तक रहता है, स्वरूप तक नहीं। से तीनों बेकार हो गए। क्रियमाण प्रारब्ध संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं ये ज्ञान होने पर कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं। अब इसका हम सरल भाव में वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मेरे इस स्थूल शरीर से जो क्रियाएं वो सब समर्पित, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प हो नाथ आपको समर्पित, मेरे स्वभाव से जो भी कर्म बन जाए वो आपको समर्पित। मैं आपका, मेरे तीनों शरीर आपके, मेरे सब कर्म आपके, और राधा 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 राधा। ये गीता जी के भक्ति परक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई विक्षेप नहीं। ये समझने के लिए तो दूसरा मार्ग है, लेकिन सरल ढंग से मेरे तीनों शरीरों से जो भी बन रहा है वो सब आपको समर्पित। हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। राधा राधा राधा, ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। इसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से ब्रह्म बोध हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राधा राधा खूब नाम जप करो, जो भी कर्म है
पवित्र भाव से करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और प्रभु को अर्पित कर दो, ये सब कर्म भजन बन जाएंगे। जितने सांसारिक कर्म भी हैं ये भी भजन बन जाएंगे जब भगवान को अर्पित कर दोगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।